दुनिया में दो भाषा है, उसमें एक भाषा जो संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। वो इंसानों की भाषा नहीं, देवों की भाषा है। देवता लोग भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, इसीलिए संस्कृत को देव भाषा कही जाती है। और संस्कृत को छोड़कर बाकी की जितनी भी भाषा है उनको प्राकृत भाषा कही जाती है। भारत में बहुत सी प्राकृत भाषाएं हैं, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, बहुत सी भाषाएं हैं। किंतु उन सभी भाषाओं में संस्कृत से बहुत नज़दीक कोई भाषा हो तो वो हिंदी भाषा है। एक तो दोनों की लिपि भी एक है और वर्ण भी समान तरीके से लिखे जाते हैं, और हिंदी में प्रायः संस्कृत के बहुत से ज़्यादा शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। इसलिए जैसी समृद्ध भाषा संस्कृत है वैसी ही हिंदी भाषा भी समृद्ध भाषा है। अब जब सबसे पुअर भाषा कोई हो, सबसे कंगाल भाषा, तो वो इंग्लिश है। ज़्यादा शब्द उसमें मिलते ही नहीं आपको, एक ही शब्द का प्रयोग करना। जैसे कभी प्यार के लिए कोई शब्द का प्रयोग करना है तो एक ही शब्द मिलेगा, लव लव लव, और कुछ मिलेगा ही नहीं। हमारे गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, भाव शब्द मिलेगा, प्रेम शब्द मिलेगा, स्नेह शब्द मिलेगा, अनुराग शब्द मिलेगा, प्यार शब्द मिलेगा। कितने शब्द अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। वैसे भी आप इंग्लिश में देखेंगे पैर के लिए एक ही शब्द होता है, लेग। पैर के लिए एक ही शब्द होता है, लेग। और हिंदी में आप देखेंगे सबका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। छू लो तो चरण, भगवान के, माता पिता के, कोई संत गुरुजन के छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग। छू लो तो चरण और अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, कहीं फिसल जाता है, धस जाए तो पैर, और आगे बढ़े तो कदम। यानी अलग अलग प्रयोग होता है। आप देखिए हिंदी भाषा की करामत देखिए आप। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, आगे बढ़े तो कदम, राह में छीन छोड़े तो पद, राह में छीन छोड़े तो पद, और प्रभु के हो तो पाद कहा जाता है। नहीं तो पाद। बाप की हो तो लात और गधे की पड़े तो दुलती, है ना। बाप की हो तो लात और गधे की पड़े तो दुलती, घुंघरू बांध दो तो पग, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। कितने शब्द आपको हिंदी भाषा में मिलेंगे। और इसीलिए हमारी जो भाषा है, संस्कृत हो या हिंदी, मैंने इसलिए प्रयास किया है हिंदी भाषा में कथा करने का। सभी जो हमारे हिंदी भाषी लोग, आप अपने माता पिता परिवार को कोई कोई छोड़ के यहाँ आए हैं कमाने के लिए, तो मेरी विनंती है आप बहुत पैसा कमाओ और बहुत पैसा बचाओ भी। कहीं गलत मार्ग पर जुआ खेलने में या व्यसन में, फैशन में पैसे बर्बाद न हो जाए। और हमारे लाइफ में, जीवन में, हमारे बाल बच्चों के लिए पैसे काम में आए। इसीलिए मैं एक बात आपको बताऊं कि व्यसन से कितना काम होता है। सूरत में एक अस्पताल का ओपनिंग करने के लिए मैं गया था, तो जिस डॉक्टर का अस्पताल थी, उसके ससुर ने मुझे बात बताई कि स्वामी जी, मेरे घर जब लड़की का जन्म हुआ तो मुझे बहुत आनंद हुआ। सभी को लड़के का जन्म होता है ना तो आनंद होता है। ये भाई मुझे बता रहे थे कि लड़की का जब जन्म हुआ, मेरे घर लड़की का जन्म हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता भी था कि मेरे घर भगवान एक पुत्री दे, क्योंकि पुत्री तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। पुत्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो पुत्री का जन्म हुआ तो मैं खुशी में था। तो खुशी में मैंने एक नियम ले लिया कि आज मेरी पुत्री का जन्म है तो आज के बाद मैं कोई व्यसन नहीं करूँगा। जो मुझे मावा खाने का व्यसन था
वो मैंने छोड़ दिया। और जो मावा खाने में, तंबाकू वाला मावा खाने में मैं पैसा बर्बाद करता था, गुटखा आदि खाने में, वो पैसा का सेविंग होने लगा, वो मेरी पुत्री के नाम पर बैंक में जमा करने लगा। और जब मेरी पुत्री बड़ी हुई और ठीक से पढ़ाई करने लगी, डॉक्टर की लाइन उन्होंने ली कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जो पैसे मैंने बैंक में जमा किए थे, व्यसन में से बचाए हुए, उसी पैसे से मैंने मेरी पुत्री को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। जब वो डॉक्टर बन गई तो उनकी शादी भी एक डॉक्टर के साथ हुई। और आज स्वामी जी आप उन दोनों की अस्पताल का ओपनिंग करने के लिए आए हैं। एक छोटी सी बात होती है, जब हम एक दिन का सोचेंगे तो पता नहीं चलेगा, पूरी साल का पैसा सोचेंगे कि इतना हम व्यसन में बर्बाद करते हैं, बचाएंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे। और इसीलिए मेरी विनंती है, हमारा सबका जीवन निर्व्यसनी बने। लव कुश भगवान श्री राम को राम कथा सुना रहे और सबसे पहले अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं। कौशल देश है, अयोध्या के आसपास का जो देश है उसको कौशल देश कहा जाता है। और इसीलिए कौशल देश के राजा थे भानुमान, और भानुमान की पुत्री का नाम था कौशल्या। भगवान श्री राम की जो माता जी, उनका नाम कौशल्या है, वो कौशल देश पर से पड़ा है नाम। और जो कौशल देश अयोध्या के आसपास का, लखनऊ के आसपास का देश प्रांत, उसको कौशल देश कहा जाता है। और वहाँ एक नगरी है अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी जो है वो मनु राजा ने बसाई हुई नगरी है। दशरथ राजा वहाँ राज करते थे, बहुत अच्छी तरह से दशरथ राजा शासन करते थे। लव कुश वाल्मीकि रामायण सुना रहे, सुमंत्र आदि मंत्रियों भी बहुत प्रामाणिकता से कार्य करते थे। और अयोध्या में सब लोग सभी प्रकार से सुखी थे, किंतु दशरथ राजा को एक दुख था कि कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दशरथ राजा ने ऋष्यशृंग ऋषि के पास एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो यज्ञ में से यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और एक खीर का पात्र लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण ने खीर का पात्र दशरथ राजा को दिया और कहा कि आपकी पत्नियों को आप खीर खिला दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। दशरथ राजा खीर का पात्र लेकर घर पे आए। खीर जो थी उसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया, जिससे भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा। वो आधा भाग जो था उसके 2 भाग किए, और एक भाग जो था पाव भाग वो सुमित्रा को दिया, जिससे लक्ष्मण का जन्म हुआ। और जो पाव भाग बचा था उसके 2 भाग करके कौशल्या के हाथ से सुमित्रा और कैकेयी को दिलवाया, उनसे शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ।